हक़ाइक़ जाने बगैर जजों की तस्दीक की गई। जस्टिस उमर बंदयाल के ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ समाअत में रिमार्क्स। कहा, इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत न करे। चीफ जस्टिस के होते हुए इख्तियारात किसी और को तफवीज़ नहीं किए जा सकते। जज पर इल्जामात लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। जानिबदारी का इल्जाम वाहिद दस्तयाब फॉरम पर नहीं लग सकता। जज को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फरीक नहीं बनाया जा सकता। मजीद कहा, क्या हुकूमत ने मालूम किया ऑडियोज रिकॉर्ड कहां से और कैसे हो रही हैं? कौन ये सब कर रहा है? अटॉर्नी जनरल ने मफाद के टकराव, वकील की अहलिया और चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो का हवाला दिया। दलाइल दिए कि मफादात का टकराव हो तो जजेस को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बताना होगा किस बुनियाद पर फर्ज कर लिया कि 3 जजेस का मफाद का टकराव है। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि कॉल्स कैसे रिकॉर्ड की गई, कमीशन तमाम अवामिल का जायजा लेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ऑडियोस मुसद्दिका हैं या नहीं हुकूमत खुद भी नहीं जानती। एक ऑडियो पर वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या गैर मुसद्दिका ऑडियो की बुनियाद पर बेंच पर एतराज उठाया जा सकता है? बगैर तस्दीक किए ऑडियोस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अदालत ने बेंच पर एतराजात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल कमीशन के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात आयद। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरखास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए। कहा कि दरखास्त में ये नहीं बताया गया कि कौन सा अवामी मफाद का इशू है। अदालत के आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के हवाले से तसल्ली बख्श निकात शामिल नहीं। दरखास्त गुजार की जानिब से जारी नोटिस केस की वजाहत नहीं करते। दरखास्त गुजार ने किसी दूसरे फोरम पर अप्रोच किया, न वजाहत की। आइन के आर्टिकल 248 के तहत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को फरीक नहीं बनाया गया। किसी बगावत को और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम लेके माफ नहीं किया जा सकता। ये चीजें जो हैं ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं आती। ये उनकी रिकवरी जो है अगर आर्मी एक्ट 1952 के तहत नहीं होगी तो क्या फिर ट्रैफिक चालान के तहत होंगी? 9 मई को बगावत और सरकशी की गई, सियासी एहतजाज कहकर मुआफ नहीं किया जा सकता। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बाग आज़ाद कश्मीर में तकरीर से खिताब। बोले, हमलावरों ने हसास मालूमात को चुराया और आग लगाई। आर्मी एक्ट ना लगाया तो कल को वही हसास दस्तावेजात हमसाया मुल्क से मिल रही होंगी। शरपसंद जिना हाउस का गेट तोड़कर दाखिल हुए, लूट मार करके आग लगाई। उन्हें बगावत का हिसाब देना होगा। कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत नहीं तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी? एक शख्स ने इदारों पर हमले किए, मुल्क में नफरत और इंतशार की सियासत को फरोग दिया। मनसूबाबंदी के तहत पूरे मुल्क में आग लगाई गई। कारकुनों से कहता हूं कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल से रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि कल चेयरमैन PTI से मुलाकात और मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। 1 माह कैदे तन्हाई में बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। वो कैदे तन्हाई में होकर कैसे किसी को उकसा सकते हैं? उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रोसिक्यूशन के पास ठोस वजूहात नहीं थी। कैद के दौरान फैमिली ने बहुत साथ दिया, केस लड़ा और अदालतों ने सुरखरू हुए। कारकुनों से कहते हैं कि आजमाइश का वक्त है, हौसला रखें। जेलों में बहुत से बेगुनाह लोग हैं, उनको रिहा होना चाहिए। 9 मई को जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ के केसेस। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने संगीन दफात के तहत थाना गुलबर्ग में दर्ज मुकदमे में शामिल तफ्तीश करने की इजाजत दी। तफ्तीशी टीम कल यास्मीन राशिद से कोट लखपत जेल में तफ्तीश करेगी। पंजाब हुकूमत ने जिना हाउस हमला केस में यास्मीन राशिद की बर्रियत लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि यास्मीन ने जिना हाउस पर हमला करने वालों की क़यादत की। ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। पंजाब भर में 9 मई के बाद के वाक़यात में मुलव्विस 53 अफराद नज़रबंद हैं। पुलिस ने नज़रबंद अफराद की फहरिस्त लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। 3144 अफराद की नज़रबंदी के अहकामात जारी किए गए। 3045 अफराद की नज़रबंदी के अहकामात वापस लेते हुए तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया। दूसरी जानिब GHQ हमला केस में गिरफ्तार 2 ख़वातीन समेत 3 मुलजिमों की शनाख्त परेड हो गई। रावलपिंडी से PTI टिकट होल्डर अजमल साबिर राजा को जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया।
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी केस करने वाला वकील कोयटा में कत्ल। सीनियर कानूनदान अब्दुल रज़ाक को एयरपोर्ट रोड पर गोलियां मारी गईं। बलूचिस्तान बार का 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान, अदालतों का बॉयकॉट। वफाकी हुकूमत ने अब्दुल रज़ाक के कत्ल का जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई को करार दे दिया। मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात बन चुकी। चेयरमैन ने संगीन गद्दारी केस में खुद को बचाने के लिए वकील को कत्ल करा दिया। मुकदमे में उनको नामजद करेंगे, गिरफ्तारी मतलूब हुई तो करेंगे। तवानाई की बचत के लिए बाजार रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने रात 8 बजे तक तिजारती मराकज़ बंद करने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़े किया, रात 12 बजे तक तिजारती मराकज़ खुले रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। बहरान से निपटने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाएगा। फैसले का नफाज 1 जुलाई से होगा। ताजिर रहनुमाओं ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के फैसले की मुखालफत कर दी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच कहते हैं कि हुकूमत 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला वापस ले। इस गर्मी में दुकानें रात 8 बजे किसी सूरत बंद नहीं करेंगे। हर हुकूमत दुकानें रात 8 बजे बंद करने की नाकाम प्रैक्टिस कर चुकी है। गर्मी के मौसम में खरीदारी सिर्फ रात 8 बजे से रात 11 बजे तक होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। वफाकी और सूबों के लिए नए माली साल के तरक्याती मनसूबों का जायजा। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट 2659 अरब रुपए तजवीज़ किया गया। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 1100 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सूबों के तरक्याती मनसूबों के लिए 1559 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। इक़्तिसादी काउंसिल इजलास से कबल पेट्रोलियम और तवानाई से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए आला सतह का इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म का मुल्की IT बरामदात बढ़ाने के लिए भी बड़ा फैसला। वफाकी हुकूमत ने 1150 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़ कर दिया। सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 491 अरब रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज़। दस्तावेजात के मुताबिक तवानाई के 101 मनसूबों के लिए 102 अरब, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 263 अरब, पानी के 82 मनसूबों के लिए 167 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़ किया गया। मवासलात के लिए 98 अरब रुपए, मालियत के 77 मनसूबे तरक्याती बजट में शामिल होंगे। आइंदा बजट में पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ पेश। घरेलू सार्फिन को RLNG फरहमी के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी तजवीज़ की। फूड सिक्योरिटी के लिए 55 अरब रुपए की सब्सिडी रखी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते अशिया के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बजट पर नजरसानी की शर्त पर IMF बातचीत आगे बढ़ाने को तैयार। नए पैकेज की गुंजाइश निकलने की उम्मीद जाग गई। आलमी मालियाती इदारे ने आइंदा बजट के बुनियादी अहदाफ में तब्दीली का मुतालबा कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान को 13,000 अरब से ज़ायद के अखराजात पर 2 रोज़ में नजरसानी करना होगी। खसारों और सब्सिडी के आदाद शुमार अवाम के सामने लाना होंगे। महसूलात में इजाफे के लिए इनकम टैक्स इक़दाम के अलावा पेट्रोलियम लेवी 50% से आगे ले जाना होगा। वफाकी और सूबाई महकमों के अखराजात पर बड़ा कट लगाना होगा। ज़र मुबादला के हुसूल के तमाम मुतबादिल ज़राए की तफसीलात भी देना होंगी। बलूचिस्तान हुकूमत वफाक के रवैये से नाखुश। वज़ीर आला अब्दुल कदूस बज़ंजो ने इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास का बायकॉट कर दिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान के हवाले से किए वादे पूरे नहीं किए। मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए 10 अरब रुपए भी फराहम नहीं किए गए। दूसरी जानिब बगैर इजाज़त NEC इजलास में शिरकत करने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान का सीनियर वज़ीर नूर मोहम्मद दम्मड़ को चीफ सेक्रेटरी पर इजहार बरहमी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बजट से पहले आवाम के लिए खसूसी रिलीफ। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी 80 रुपये फ़ी किलो सस्ता। नई कीमत 410 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत में 1 रुपया 55 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इजाफा वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। इतलाक मई, जून और जुलाई 3 माह के लिए होगा।
ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता 303 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 37 पैसे इजाफा 286 रुपये 56 पैसे पर बंद हुई। दूसरी जानिब मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 102 मिलियन डॉलर्स की कमी। स्टेट बैंक के पास ज़खायर 4.9 अरब डॉलर्स रह गए। कमर्शियल बैंकों के पास 5.4 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद। मुल्क में ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 9.51 अरब डॉलर रह गए। पार्लियामेंट मौजूद इदारा है, इसको मजबूत कीजिए। हम माशी मामलात को हाथ नहीं लगाना चाहते। के इलेक्ट्रिक के मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। के इलेक्ट्रिक की निष्कारी और ओवर बिलिंग के खिलाफ दरख्वास्त 7 साल बाद गैर मौसर करार दी थी। जमात इस्लामी की मामला मुतलका फोरम पर उठाने की इस्तदा मंजूर। रिमार्क्स ये कि इदारों की निष्कारी का फैसला नेशनल पॉलिसी के तहत हुआ। निष्कारी का मकसद मईशत को मजबूत करना था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि माजी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थीं। रेकोडेक और स्टील मिल जैसे केसेस हुए हैं। वकील रशीद रिजवी बोले कि कराची वालों से पूछें कि उन पर क्या गुजर रही है। अदालत ने कहा कि उससे सरोकार नहीं है, कानून देखना है। ये मामलात पार्लियामेंट में लेकर जाने चाहिए। आईजी पंजाब जो हर चीज जानता है उसको तो पहले ही पता होना चाहिए था। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन कहते हैं कि आईजी से सवाल है, कहाँ थे आप? 7-8 घंटे एक टोला जमान पाक से निकला, वो जिना हाउस पहुंचा। आपने इतनी मॉनिटरिंग की, आप क्यों नहीं पहुंचे? किसने रोका था? इतना कुछ हो गया, आईजी का अभी तक तबादला नहीं किया गया। बुशरा बीबी का अपने खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने वफाकी हुकूमत, FIA और दीगर फरीकैन से 7 जून को जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को जेल में सहूलियात देने का हुक्म दे दिया। परहेज़ी खाना और अद्वियात देने की इजाज़त। ATC ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में उमर अयूब की अबूरी जमानत में 13 जून तक तौसी कर दी। करप्शन केस में फरद शहजादी और फरा गोगी शौहर समेत 8 जून को नैब लाहौर में तलब। फरद शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के नाम 117 बैंक अकाउंट सामने आने पर तलब किया गया। बैंक अकाउंट्स में बुजदार दौर में मजमूई तौर पर 4.5 अरब रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शन हुई। दोनों मुलजिमों के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मालियत की जायदादें भी पाई गई हैं। इदारों में बगावत पर उकसाने का केस। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने शहबाज गिल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। शहबाज गिल कब वापस आ रहे हैं? अदालत का इस्तफसार। वकील ने कहा लंबी तारीख दे दें, अभी कुछ पता नहीं। समाअत 26 जून तक मुलतवी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी को 15 जून को तलब कर लिया। जहांगीर तरीन अपने ग्रुप को मजबूत बनाने और नए लोग शामिल करने के लिए सरगर्म। परवेज खटक और PTI छोड़ने वालों और दीगर सियासतदानों से राब्ते तेज। जहांगीर तरीन ने सियासी रहनुमाओं से राब्तों के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में ओन चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और इसहाक खाकवानी शामिल। कमेटी के अरकान सियासी रहनुमाओं को तरीन ग्रुप में शमूलियत की दावत देंगे। हम किस आइन की बात कर रहे हैं? जो चीज़ें आइन में हैं क्या उन पर अमल हुआ, हो रहा है या होगा? सेनेटर अजहर अब्बानी का तकरीब से खिताब। बोले पाकिस्तान को एक पार्लिमानी जमहूरियत होना था। कायदे आज़म की वफात के बाद फलाही स्टेट को सिक्योरिटी स्टेट में तब्दील कर दिया गया। जब यह तब्दीली हुई तो रियासत की तरजीहात भी बदल गई और मकसद भी बदल गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की इराक़ी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद रेकान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्लिमानी शोबे में ताउन ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे का बाइस होगा। आला सतह पार्लिमानी रवाबित एक दूसरे से तजर्बात से इस्तेफादे के लिए अहम है। बिलावल भुट्टो की इराक़ी वज़ीर दाखिला अब्दुल अमीर अल शमरी से मुलाकात भी हुई। पाकिस्तानी ज़ायरीन और ताजर बरादरी के लिए इराक़ी वीज़े में आसानी लाने की ख्वाहिश का इजहार किया।